आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का टाइम पीरियड था 1820 से लेकर 1891 तक। उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टडीड एट संस्कृत कॉलेज कोलकाता एंड गॉट विद्यासागर टाइटल इन 1841 फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ। एक्चुअल में इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जिस कॉलेज में स्टूडेंट थे बाद में उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बने और इनकी नॉलेज इतनी थी कि इनको टाइटल दिया गया विद्यासागर यानी ओशियन ऑफ नॉलेज। ही अटेम्प्टेड टू सिंथेसाइज द आइडियोलॉजीज ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड द रेडिकल्स द डेरोजियंस। इन्होंने दोनों को सिंथेसाइज करने की कोशिश करी थी। दैट मीन्स समवेयर इन बिटवीन, जिसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। He was a fine blend of both the cultures and created a bridge between the two, perhaps with more inclination towards radical thinking. But इनका जो inclination था वो थोड़ा सा अधिक था radical thinking की तरफ, although इन्होंने bridge करने की कोशिश करी थी दोनों स्कूल ऑफ आइडियोलॉजीज को, रेडिकल को भी और ऑर्थोडॉक्स को भी। In 1850 he became principal of Sanskrit College and introduced Western thoughts in Sanskrit College. This is very interesting. Western thoughts in Sanskrit College. He founded that all educational institutions of his time. कौन कौन से थे उनके टाइम पे? बनारस संस्कृत कॉलेज, कैलकाटा संस्कृत कॉलेज, कैलकाटा मदरसा, मिशनरी इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा were dominated by religion. Ishwar Chandra Vidyasagar opened the Sanskrit college doors for non-Brahmin. This is very important because at that time Sanskrit was like available only to Brahmins. He introduced physical education programs in Sanskrit college. This is also very important. Physical education programs in Sanskrit college. Evolved a new methodology to teach Sanskrit. Broke social prejudices against female education. एंड फीमेल एजुकेशन का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नेम जरूर आएगा। इन्होंने फीमेल एजुकेशन को लेकर और पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए बहुत काम किए थे। J.E.D. Bethune founded Bethune School at Kolkata in 1849. Ishwar Chandra Vidyasagar extracted a passage from old scriptures which stated that daughters were to taught equally like son. He held post of secretary in the school. ये एक बार यूपीएससी में स्टेटमेंट में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो ये बेथ्यून स्कूल में एज अ सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे और इन्होंने प्रूव किया था कि वुमेन एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्कॉलर थे तो इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट की मदद ली थी इसके लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिवाइज्ड अ न्यू बंगाली प्रीमियर बोर्नो परिचय इन 1854। प्रीमियर क्या होता है? जो किसी भी भाषा का जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जो सबसे पहला पोर्शन है, उसको प्रीमियर बोलते हैं। जैसे हिंदी का जो प्रीमियर है आ ई ई का खा गा गा, इंग्लिश का ABCD, ऐसे बंगाली का जो प्रीमियर है उसको इन्होंने डिज़ाइन किया था और आज तक यही बोर्नो परिचय स्कूल में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट ये इतना इम्पैक्टफुल है। He dug up old Sanskrit references and proved that Vedic text sanctioned widow remarriage. अब ये विद्वान थे ही तो क्या करते थे? हमेशा यूज़ करते थे नॉलेज का अपनी, तो वैदिक टेक्स्ट और जहाँ भी प्रूफ मिलता था अच्छी चीज़ों का उसको ये निकाल कर बाहर लाते थे। जैसे वुमेन एजुकेशन का, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं विडो रीमैरिज का। ही सेंट पेटिशन अर्जिंग फॉर लेजिस्लेटिव एक्शंस अगेंस्ट दोज हु आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, सती प्रथा। गवर्नमेंट केम अप विथ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 एंड लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज, बिकॉज उससे पहले हालत बहुत बेकार थी स्पेशली बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ पे सती प्रथा प्रिवेलेंट थी। ही वॉज ऑल्सो अ क्रूसेडर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। सो दिस वॉज अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। थैंक यू।